नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर हम फिर हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में कश्मीर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर नुमाइश। टंगडार में वार म्यूजियम और पहाड़ी कल्चर सेंटर अवाम के नाम वक्फ। राजौरी में मिशन युवा के तहत SBDU दफ्तर कायम। पुंछ में दूसरी नेशनल लोक अदालत का इनेकाद। श्रीनगर में जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली आर्ट-एक्स 2026 नुमाइश ने फ़न तामीर, जदीद डिज़ाइनिंग और तख्लीकी सलाहियतों के एक मुनफरिद और हसीन इम्तज़ाज को उजागर करते हुए लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल की। कश्मीर में अपनी नौइयत की इस बड़ी आर्किटेक्चर नुमाइश में मेमारों, डिज़ाइनर्स, बिल्डर्स और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की, जहाँ जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिवायती कश्मीरी फ़न तामीर को भी नुमाया अंदाज में पेश किया गया। 3 रोज़ा इस नुमाइश ने न सिर्फ तख्लीकी सोच और जिद्दत को फ़रोग़ दिया, बल्कि मकामी सलाहियतों, तामीराती सन्नत और जदीद डिज़ाइनिंग के बदलते रुझानात को भी एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। श्रीनगर के बेमिना इलाके में मुनक्किदा आर्ट-एक्स नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जदीद तामीराती डिज़ाइन, इंटीरियर सजावट, आर्किटेक्चर और तामीराती टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक नित नए तस्वुरात पेश किए गए। नुमाइश में शरीक माहिरीन ने जदीद तर्ज तामीर के साथ कश्मीरी सकाफती विरसे और रवायती आर्किटेक्चर को हम आहंग अंदाज में पेश करने पर जोर दिया। ये जो एग्जीबिशन अभी हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड्स, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आर्किटेक्चरल फर्टिनिटी को, कंस्ट्रक्शन फर्टिनिटी को, स्पेशली जो लोगों का रुझान होता है कि किस टाइप के मटेरियल्स और क्या क्या इनोवेशंस घरों में यूज़ हो सकती है। आई थिंक उसका एक बेस्ट एग्जांपल सेट किया हुआ है यहाँ पे लोगों ने विद ऑल देयर कियोस्क्स। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प देम आउट विद व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इनोवेशंस जितने भी मटेरियल के लगा सकते हैं अपने घरों में। तो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ सेटअप जो यहाँ होना चाहिए था, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू आर्ट-एक्स, टू आवर होल आर्किटेक्चरल फर्टर्निटी टीम जिन्होंने ये अच्छा सेटअप किया। आर्ट-एक्स 2026 में मकामी और बैरूनी माहिरीन ने तामीरात के शोबे में तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी, माहौल दोस्त तामीरात, जदीद इंटीरियर डिज़ाइनिंग और शहरी मनसूबाबंदी जैसे मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों और तख्लीकी इदारों ने भी अपने जदीद प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइन पेश किए। शुरका का कहना था कि इस नौइयत की नुमाइशें न सिर्फ नए आइडियाज़ को फ़रोग़ देती हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को तख्लीकी मैदानों में आगे बढ़ने की तरग़ीब भी फराहम करती हैं। एग्ज़िबिशन बहुत ही बढ़िया रहा, रेस्पॉन्स जो आ रहा है वो भी अच्छा है। जो उम्मीद नहीं थी उससे मैं 1 गुना नहीं 10 गुना अच्छा है, और फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस होना और उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलना बहुत अच्छा है। क्या-क्या प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा जो देखा जाए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के रिलेटेड है, तो उसमें लाइक जनरेटर्स है, बाकी डेकोरेटर्स के इंटीरियर डेकोरेटर्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्रीज़ का जो हमारा बैकबोन हमेशा रहता है, खासकर 90% तो उनके लिए है, खासकर होटलियर्स के लिए। हुकाम और मुंतज़मीन के मुताबिक आर्ट-एक्स 2026 का मकसद फ़न तामीर, डिज़ाइनिंग और तामीराती सन्नत से वाबस्ता अफराद को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना था, ताकि तख्लीकी सोच, जदीद रुझानात और मकामी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। उनका कहना था कि कश्मीर में इस नौइयत की बड़ी नुमाइश का इनेकाद खित्ते में आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग के शोबे के बढ़ते इम्कानात की अक्कासी करता है।
یہاں رسپانس بہت اچھا ہے. ہم نے اور بھی ایگزیبیشنس کیے ہیں آرکیٹیکچرس اور انٹیریئر سے ریلیٹڈ, اس میں ہمیشہ ہمارے کو اچھا رسپانس آتا ہے, بیکاز ہمارا موسٹلی جو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ کسٹمر سینٹرک ہی ہوتی ہیں. اور جیسے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارے کو ہوٹل انڈسٹری کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. تو ہوٹل انڈسٹری میں آلریڈی ہماری کافی زیادہ جنسیٹ جو انسٹالیشنز ہوئی ہیں, اور ہم لوگ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے سمے میں بھی ہمارے کو کافی انسٹالیشنز ملنے والی ہیں. سری نگر میں منعقدہ آرک ایکس 2026 صرف ایک نمائش نہیں بلکہ تخلیقی سوچ، جدید فن تعمیر اور کشمیری ثقافتی شناخت کے امتزاج کی ایک نئی تصویر بن کر سامنے آئی. اس پروگرام نے یہ پیغام دیا کہ روایتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے جدید تعمیراتی تصورات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہی مستقبل کی تعمیر کا اصل راستہ ہے، اور کشمیر میں فن تعمیر کے شعبے کے لیے امکانات کی نئی کھڑکیاں کھل رہی ہیں. شمالی کشمیر کے سرحدی علاقے ٹنگڈار میں قائم کیے گئے وار میوزیم اور پہاڑی کلچر سینٹر نے نہ صرف لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے بلکہ سرحدی سیاحت کے فروغ کی نئی امیدیں بھی روشن کی ہے. LOC کے قریب قائم اس منفرد مرکز میں جہاں سرحدی تاریخ، قربانیوں اور عسکری خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے، وہیں پہاڑی ثقافت، روایات اور مقامی تہذیب کو بھی نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس اقدام کو سرحدی علاقوں کی شناخت، ثقافتی ورثے اور سیاحتی امکانات کو نئی جہت دینے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے. ٹنگڈار جو قدرتی حسن، بلند پہاڑوں اور سرحدی اہمیت کے حوالے سے ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، اب وار میوزیم اور پہاڑی کلچر سینٹر کے قیام کے بعد ایک نئی توجہ حاصل کر رہا ہے. اس میوزیم میں سرحدی تاریخ، مختلف ادوار سے وابستہ یادگار تصاویر، عسکری ساز و سامان اور ان قربانیوں کی جھلک پیش کی گئی ہے جو سرحدی علاقوں کے تحفظ کے دوران دی گئیں. یہ مرکز نہ صرف نوجوان نسل کو تاریخ سے روشناس کرانے کا ذریعہ بن رہا ہے بلکہ آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ایک معلوماتی اور جذباتی تجربہ ثابت ہو رہا ہے. انڈین آرمی کا جو ہے اتنا یوگدان رہا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. پہلے تو یہ کہ ہم ان کے مشکور ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے انیشیٹو لیا. یہاں پہاڑی کلچر ریوائیو ہو گیا، دکھایا کس طرح سے ہمارا پہاڑی کلچر ہوا کرتا تھا. ساتھ میں یہاں پہ وار میموریل بھی بنا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ جو ہمارے عام لوگ یہاں پہ آتے تھے، جو اب نئی جنریشن انہیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا، بلکہ ساتھ میں جو ٹورسٹس بھی یہاں پہ آتے ہیں، اتنے سارے ٹورسٹ، چاہے وہ ود ان ڈسٹرکٹ ہوں، ود ان جموں کشمیر ہوں یا پھر ود ان انڈیا ہوں، جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ جو ہے دوسری ریاستوں سے بھی آتے ہیں، انہیں بھی معلوم پڑے گا. اور یہ ایک اٹریکٹیو سینٹر جو اور ایک بنے گا، اور اس سے ہم امید یہ کریں گے کہ ہمارا جو ٹوریزم ہے وہ اور بھی بڑھے گا، اس سے اور بھی فلو ہو جائے گا. وار میوزیم کے ساتھ قائم پہاڑی کلچر سینٹر میں مقامی پہاڑی برادری کی تہذیب، رہن سہن، لباس، موسیقی اور ثقافتی روایات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. مختلف ثقافتی اشیاء، روایتی طرز زندگی اور مقامی ورثے کی جھلک اس مرکز کو مزید منفرد بناتی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مراکز نہ صرف ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نئی نسل کو اپنی جڑوں اور تاریخی ورثے سے جوڑے رکھنے کا بھی اہم ذریعہ بنتے ہیں. کلچر سینٹر جو ہے ہمارا، وہ ہماری تہذیب و تمدن کو اور اس کی حفاظت کے لیے بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، جس میں یہاں کے گجر، پہاڑی، سکھ اور دیگر جو مقامی آبادی ہے ان کے رہن سہن، کلچر، رسم و رواج کو کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ میں کہوں گا کہ ایک خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا ہے. یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو اپنی جڑوں سے اور اپنی جو کلچرل ہیریٹیج ہے، جسے ہم ثقافتی ورثہ کہتے ہیں، اس سے جوڑ کے رکھے گا. اس کے علاوہ ایک جو وار میوزیم اور وار میموریل ہے، وہ ہمارے شہید جوانوں، آفیسرز کی قربانیوں کی یاد ہمیشہ ہمارے لیے تازہ رکھے گا، جس میں یہاں کی کرنا کی تاریخ اور عوامی کردار کو ایک شائستہ طریقے سے بتایا گیا ہے.
इलाके में कायम इस नए मरकज को सरहदी सयाहत के फरोग की समत एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। कुदरती मनाजिर, सरहदी तारीख और मकामी सकाफत का इम्तजाज टंगडार को एक मुनफरिद सयाहती मकाम के तौर पर उभार रहा है, जहां लोग न सिर्फ खूबसूरत वादियों का नजारा कर सकेंगे बल्कि सरहदी जिंदगी, तारीख और सकाफत को भी करीब से महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे पहाड़ी कल्चर सेंटर है, आर्मी म्यूज़ियम है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। खासकर ये कि पहाड़ी कल्चर से लोग जुड़े हुए हैं या यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, वो उनको पता चलेगा कि कश्मीर का कल्चर क्या था। वो खासकर जो टंगडार वैली है, करना वैली जिसको कहते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा। दूसरा ये कि बॉर्डर में किस तरह से यहाँ पे जवान काम कर रहे हैं जो आर्मी से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे थीम आर्मी म्यूज़ियम में लगा दिया गया है। इससे हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो आइंदा दिनों में बढ़ जाएगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारी यहाँ पे इकॉनमी भी बूस्ट हो जाएगी, और इकॉनमी बूस्ट होने की वजह से जो हमारा नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे थे, चाहे वो ड्रग्स में मुबतला होते थे या किसी और गलत कोई रास्ता लेते थे, जब उनको यहाँ पे एक इकॉनमी का सोर्स मिल जाएगा तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं भटकेंगे। LOC टंगडार में कायम वॉर म्यूजियम और पहाड़ी कल्चर सेंटर सिर्फ एक इमारत या सयाहती मकाम नहीं, बल्कि तारीख, कुर्बानी, सकाफत और मकामी शनाख्त की एक जीती जागती तस्वीर बनकर उभर रहा है। ये मरकज एक तरफ सरहदी इलाकों की दास्तान सुनाता है तो दूसरी जानिब इस पैगाम को भी मजबूत करता है कि सकाफत, तारीख और इंसानों की कुर्बानियां हमेशा कौमों की इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा रहती हैं। राजौरी में मिशन युवा के तहत स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट यानी SBDU दफ्तर के क़याम को नौजवानों के लिए रोज़गार और ख़ुद रोज़गारी के नए मौक़े से जोड़कर देखा जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को कारोबारी मैदान की जानिब राग़िब करना, उन्हें रहनुमाई फराहम करना और आसान शराइत पर माली मुआवनत के ज़रिए छोटे कारोबारी यूनिट्स कायम करने में मदद देना है। इस स्कीम के तहत ज़िला राजौरी में मुतादिद नौजवान, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, मुख्तलिफ शोबों में अपने कारोबार शुरू कर चुके हैं, जबकि मकामी सतह पर रोज़गार के नए इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजौरी में कायम किया गया SBDU दफ्तर नौजवानों को खुद रोजगारी की जानिब राग़िब करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आ रहा है। इस दफ्तर के जरिए नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों, कारोबारी मनसूबाबंदी, तरबियत और माली मुआवनत से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम की जा रही है ताकि वो अपने छोटे कारोबार कायम कर सकें। मिशन युवा के तहत नौजवानों को न सिर्फ कारोबार शुरू करने की तरगीब दी जा रही है, बल्कि उन्हें आसान अक़सात और नरम शराइत पर माली कर्जों की सहूलत भी फराहम की जा रही है ताकि महदूद वसाइल रखने वाले नौजवान भी अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकें। हमें 3449 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जिनमें से SBDU लेवल से जो वेरीफाई हो चुकी हैं वो 2891 एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई हैं। DLIC लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उस लेवल से जो हमारी 2825 एप्लीकेशन जो अप्रूव होके वो कंसर्न बैंक ब्रांचेस के जो है लेवल पे चली गई हैं फॉर डिस्पर्सल और सेंक्शन के लिए। अभी तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में 815 एप्लीकेशंस जो हैं वो सेंक्शन भी हो चुकी हैं और उनमें से अराउंड 600 एप्लीकेशंस जो हैं उनमें डिस्पर्सल भी हो चुका है और अराउंड जो है 250 जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश भी हो चुका है मिशन युवा का। राजौरी जिले में इस स्कीम के तहत कई नौजवान पहले ही मुस्तफीद हो चुके हैं। किसी ने घरेलू सन्नत शुरू की, किसी ने छोटा तिजारती यूनिट कायम किया, जबकि कई नौजवानों ने सर्विस सेक्टर और दीगर कारोबारी सरगर्मियों में कदम रखा। ख़वातीन नौजवानों की शमूलियत को भी इस प्रोग्राम का एक मस्बत पहलू करार दिया जा रहा है, जहां कई लड़कियां भी खुद मुख्तार कारोबारी सफर का आगाज कर चुकी हैं।
और मिशन युवा मैंने 1 मंथ से लोन अप्लाई किया हुआ था, तो वो मुझे 1 मंथ में अप्रूव हो गया। तो उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप खोला हुआ है जिसमें मैंने किड्स की वैरायटी 0 से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चों के आपको यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को काफ़ी 1 मंथ में काफ़ी हद तक अचीव किया है। तो मैंने यहाँ पे खुद की भी अर्निंग अच्छे सिक्योर कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 2 एम्प्लॉय और भी रखे हैं, तो जो उनको भी बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ को। मिशन युवा को नौजवानों के लिए उम्मीद और इम्कानात की एक नई राह के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तरबियत, रहनुमाई और माली मुआवनत को एक साथ जोड़कर नौजवानों को खुद कफालत की जानिब ले जाने की कोशिश की जा रही है। स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के क़याम से तवक्का ज़ाहिर की जा रही है कि ज़िले में मज़ीद नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। सर, डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग के लिए वहीं से इन्फोर्स किया। मैं बताऊं आपको कि वही वहाँ से कहते रहे कि आप ट्रेनिंग्स करें और क्या इसका नाम है, बाकी फॉर्म फिलअप्स के लिए या फिर बैंक से राब्ता क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ों में हेल्प हुई है। सर, मैंने जैसे कहा, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर ही मेरा लोन जो है वो डिस्पर्स हो गया था। वरना तो सर आपको जानते ही हो, आप लोन लेने के लिए अपने चप्पलें घिसानी पड़ती हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पीछे जो है अपना एक स्टैंड था और तमाम लोगों की तरफ से एक सपोर्ट थी, तो जिसकी वजह से सर ये लोन इतनी जल्दी से मिल पाया और आज मैं काम कर रहा हूँ। राजौरी में मिशन युवा के तहत कायम किया गया SBDO दफ्तर सिर्फ एक सरकारी मरकज नहीं, बल्कि उन नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर की जानिब एक कदम है जो महदूद वसाइल के बावजूद खुद मुख्तारी और बावक़्क़ा रोजगार की उम्मीद रखते हैं। ये इक़दाम इस हकीकत को भी उजागर करता है कि रहनुमाई, एतमाद और मौक़े मैसर हों तो नौजवान नस्ल न सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाती है, बल्कि माशरे की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में दूसरी नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ नौइयत के सैकड़ों मुकदमात को बाहमी रजामंदी और मफाहमत के जरिए निपटाने की कोशिश की गई। लोक अदालत में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और फौरी, कम खर्च और आसान इंसाफ के इस मुतबादल निज़ाम से फ़ायदा उठाया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लोक अदालतें न सिर्फ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बोझ को कम करने में मददगार साबित हो रही हैं, बल्कि आम लोगों को तवील कानूनी पेचीदगियों से बचाते हुए जल्द इंसाफ की फराहमी को भी मुमकिन बना रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में मुनक़िदा नेशनल लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के मुक़द्दमात को तरजीही बुनियादों पर सुना गया, जिनमें बैंक मामलात, माली तनाज़ात, ख़ानदानी मामलात और दीगर काबिल मफ़ाहमत केस शामिल थे। इस मौक़े पर फ़रीक़ीन को बाहमी गुफ्त शनीद और रजामंदी के ज़रिए मामलात हल करने का मौक़ा फ़राहम किया गया। लोक अदालत में आने वाले कई अफराद ने इस निज़ाम को आम अदालतों के मुकाबले में ज़्यादा सहल, कम खर्च और तेज़ रफ्तार करार दिया। इसमें खास करके गरीब आवाम को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आज जो लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों के चलान के बारे में लगा है। तो मैं देखिए कि मैं खुद भी आया हूँ यहाँ पर, मुझे भी 1-2 बार चलान हुआ है इसको अभी करें। तो मैं गवर्नमेंट का और ख़ास करके जो हमारे जज साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो गरीब आवाम की आवाज़ सुनकर उनकी भलाई के लिए अगर ये लोक अदालत लगाई है, जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लोक अदालत मुतबादिल निज़ाम इंसाफ का एक मौसर जरिया तस्वुर किया जाता है, जहां बरसों से ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात को गुफ्त शनीद और बाहमी मफाहमत के जरिए जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। इस अमल से न सिर्फ अदालतों में बढ़ते दबाव में कमी आती है, बल्कि आम शहरियों को भी बरवक्त रिलीफ मिलता है। काफ़ी तादाद में लोगों को ये पता चला है कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये सबसे अच्छा है। एक तो जल्दी फैसला होता है और ये चैलेंज नहीं होता कहीं भी। जो लोक अदालत में मैटर सेटल होते हैं, ये कोशिश होती है अनटिल अनलेस सो मैनी रीजंस के ये डिस्प्यूट आए, अदरवाइज तो जो सेटल हो जाता है वो फाइनली सेटल होता है। वो सबसे सस्ता न्याय है ये,
जो लोगों के घरों तक पहुंचता है, जस्टिस एट डोर स्टेप भी हम बोल सकते हैं। तो ये आने वाला कंसेप्ट भी यही है। एक तो प्री लिटिगेशन आजकल चल रही है कि आप मत आइए रेगुलर कोर्ट में, आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए हमारे ADR सेंटर में या किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, तो उसे बोलिए कि भाई हमारे एक प्री लिटिगेशन लगाइए कि हम अभी फाइनल डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहते, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक नोटिस दिया जाता है और वो चीज़ें भी हम लोक अदालत में सेटल करते हैं। लोक अदालत के इनाकाद को पुंछ में अवामी सतह पर एक मस्बत और मुफीद इक़दाम करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसमें शिरकत की और अपने मुक़द्दिमात को तेज़ रफ्तारी के साथ हल कराने की कोशिश की। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी इस नौइयत की लोक अदालतों का इनाकाद जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। मैं न्याय की गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने लोक अदालत लगाई, जिसका 1000 रुपया चलान था, जज साहब ने उसको 100 रुपया डाला। मेरे भी 3 चलान थे ऑनलाइन, तो हमें भी बेनिफिट लगा। मैं 2700 रुपये का मुझे बेनिफिट लगा। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रधानमंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लोक अदालत हर हफ्ते लगनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को फ़ायदा है। पुंछ में मुनक़िदा दूसरी नेशनल लोक अदालत इस हकीकत की अक्कास बनकर सामने आई कि इंसाफ सिर्फ अदालतों की दीवारों तक महदूद नहीं, बल्कि बाहमी मफाहमत, आसान रसाई और फौरी हल के जरिए भी आवाम तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे इक़दामात न सिर्फ अदालती निज़ाम पर एतमाद को मजबूत करते हैं, बल्कि माशरे में हम आहंगी, कानूनी शऊर और इंसाफ की बर वक्त फराहमी के तसव्वुर को भी नई तक़वियत देते हैं। श्रीनगर शहर में पीने के पानी की फराहमी और पानी के मय्यार को बेहतर बनाने के लिए जदीद तर्ज का वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट तेजी के साथ तामीराती मराहिल से गुजर रहा है। अमृत 2.0 के तहत जारी इस मंसूबे को शहर के लिए एक अहम बुनियादी ढांचा तस्वुर किया जा रहा है, जिसका मकसद न सिर्फ पानी की किल्लत पर काबू पाना, बल्कि पानी में पैदा होने वाली बदबू, रंगत और मय्यार से मुतल्लिक देरीना मसाइल का हल तलाश करना भी है। हुकाम के मुताबिक ये जदीद मंसूबा मुकम्मल होने के बाद लाखों शहरियों को साफ, बेहतर और मय्यारी पीने के पानी की फराहमी मुमकिन बनाएगा, जबकि शहरियों को मुख्तलिफ मौसमों में दरपेश पानी के मसाइल में भी नुमाया कमी आएगी। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर के निशात इलाके में ज़ेर तामीर एक्टिवेटेड कार्बन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शहर के वाटर सप्लाई निज़ाम में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ये मंसूबा पानी की सफाई के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि शहरियों तक बेहतर मय्यार का पीने का पानी पहुंचाया जा सके। देखिए, आप जानते हैं श्रीनगर शहर में जो एक मेजर कंसर्न लोगों का रहता है अपनी आम जिंदगी में, वो है पानी के अपीयरेंस और पानी की स्मेल को लेकर। और ख़ासकर कुछ ऐसे महीने आते हैं साल में जब ये प्रॉब्लम जो है वो विजिबली लोगों को परेशान करती है। तो आज हमने निशात में जो हमारा एक स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिसमें हमारा एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट का जो मेथड है उसको यूज़ किया जाएगा, जिसका जो मेन उद्देश्य होगा वो यही होगा कि ये पानी के कलर और पानी की स्मेल को वो एड्रेस कर सके। और इससे मैं आपको बताऊं, हालांकि जो प्लांट है वो निशात में है, बट इसका इम्पैक्ट जो है श्रीनगर के आधी पॉपुलेशन को होगा। इस जदीद मंसूबे से श्रीनगर के वसी इलाकों को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जबकि पानी की किल्लत से मुतासिर कई इलाकों में भी सप्लाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अमृत 2.0 के तहत दीगर वाटर सप्लाई स्कीमों पर भी काम जारी है, ताकि शहरी आबादी को मुस्तक़बिल के तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। यहाँ जो ये 7.2 कार्बन प्लांट बन रहा है, ये लोगों की बहबूदी के लिए बन रहा है। जो कि पानी में कोई प्रॉब्लम है, स्मेल आ रही है या उसका कलर ठीक नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है जो इन्होंने लिया है, जो ये जल्द अज जल्द मुकम्मल
किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही सहूलियत और आराम मुहैया होगा। प्रोजेक्ट के तहत जदीद ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जिसके जरिए पानी में शामिल नामियाती ज़रात, बदबू और दीगर गैर ज़रूरी अज्जा को मौसर अंदाज में फ़िल्टर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये निज़ाम रवायती वाटर ट्रीटमेंट तरीक़ेकार के मुकाबले में ज़्यादा जदीद और मौसर तसव्वुर किया जाता है, जो मुख्तलिफ मौसमों में पानी के मयार को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। 2,35,408 सोल्स जो है ना, उनको बेनिफिट मिलेगा, दे विल गेट प्योर वाटर, पोर्टेबल प्योर वाटर। इससे ये एक्टिवेटेड कार्बन से निकलेगा तो इट विल बी प्योरली एज गुड एज मिनरल वाटर, मोर देन दैट। तो इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि अमरूद 2 का यही एम है कि द प्रोजेक्ट इज दे शुड बी कंप्लीटेड इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट इज कंप्लीशन, और इसकी कंप्लीट के बाद most of the city people who are getting water from this treatment plant will get clear water. श्रीनगर में ज़ेर तामीर जदीद वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा सिर्फ एक तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि शहरी जिंदगी से जुड़े एक बुनियादी मसले के हल की जानिब एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। साफ पानी जहां सेहतमंद माशरे की बुनियाद होता है, वहीं जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तकबिल के शहरी तकाज़ों को पूरा करने में भी कलीदी किरदार अदा करता है, और यही पैगाम इस मंसूबे के जरिए उभरता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।